नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। खजौली थाना के सुक्की गांव से पुलिस ने देसी कट्टा और चोरी की 2 बाइक के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लाखों की लागत से बनने वाली जल मीनार बासोपट्टी में तेज आंधी के कारण हुआ क्षतिग्रस्त, पानी में उड़ा नल जल योजना का टंकी। मधवापुर के सारघाट में जनजीवक कल्याण संघ के बैनर तले बैठक का हुआ आयोजन, कई ग्रामीण चिकित्सक किए गए सम्मानित। जयनगर नगर पंचायत में साधारण बोर्ड की हुई बैठक, कई एजेंडों पर बनी सहमति। खजौली की उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेता ककरघट्टी में पीएम पोषण योजना के तहत तिथि भोजन का हुआ आयोजन। आपदा प्रबंधन शाखा मधुबनी के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल व मोबाइल ऐप की दी गई जानकारी। मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। कलवाही के करमौली दुर्गा मंदिर परिसर में बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने नाट्य मंच का किया उद्घाटन। जयनगर सीमावर्ती शहर में दिनों दिन बढ़ती जा रही जाम की समस्या, बेतरतीब ढंग से चालक लगाते हैं वाहन। और खुटौना के नरही पंचायत में अवैध घर पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को किया गया अतिक्रमण मुक्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में दिनों दिन भूजल स्तर कम होता जा रहा है और पेयजल की समस्या और अधिक गहराने लगी है। हालांकि इस समस्या की मॉनिटरिंग खुद जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा कर रहे हैं। उन्होंने पेयजल की समस्या से समाधान को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जहां सभी जिला प्रखंड विकास पदाधिकारी से उन्होंने उनके प्रखंड क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को लेकर समीक्षा करते हुए 2 दिनों में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती और अगर चापाकल मरम्मती लायक नहीं है तो नए चापाकल गिरवाने के निर्देश दिए। जिले में भूजल के गिरते स्तर एवं संभावित पेयजल के संकट से निपटने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा स्वयं पेयजल की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर इसकी सतत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संबंधित विभागों को क्षेत्र निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्षा नहीं होने के कारण पेयजल की हो रही समस्या के निदान को लेकर समाहरणालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार की देर शाम गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता से कार्य की प्रगति के संबंध में फीडबैक लिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान वर्ष में वर्षा कम होने के कारण शहरी क्षेत्र सहित पूरे जिले में भूजल स्तर में हो रही समस्या को दूर करने की जरूरत है तथा पेयजल की समस्या से निपटने के लिए क्षेत्रों का भ्रमण कर कार्य करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होती है और जिस स्थान का भूजल स्तर नीचे चला गया है वहां पेयजल की समस्या दूर करें। उन्होंने कहा कि वाटर रिचार्ज हेतु व्यापक स्तर पर पेड़ पौधा लगाना होगा। जहां जहां चापाकल का वाटर लेवल नीचे गया है वहां के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करना होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी नल जल को सक्रिय रखने का निर्देश दिया तथा जले हुए मोटर को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जहां जहां पेयजल की समस्या है
उससे जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने पुराने चापाकल में राइजर पाइप व सिलेंडर लगाकर चापाकल चालू रखने के निर्देश दिए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से उनके प्रखंडों में पेयजल की समस्या के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में चापाकल की मरम्मती कराने की जरूरत है तो जल्द से जल्द मरम्मती कराएं। मरम्मती लायक नहीं है तो नया चापाकल गाड़ने के निर्देश दिए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंड का पीएचईडी व्हाट्सएप ग्रुप शीघ्र बना लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ से पेयजल एवं भूजल स्तर की वर्तमान स्थिति एवं अब तक उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा किया। जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागीय अभियंताओं को शहरी क्षेत्र सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की समस्या से निपटने के लिए तत्काल युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुक्की गांव से हरदेव कुमार को एक देसी कट्टा व 2 चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर पूर्व से भी कई मामले दर्ज हैं, जिसकी तलाश पुलिस को कई दिनों से थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, साथ ही 2 चोरी के मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव निवासी व पूर्व के कई कांडों के वांछित अभियुक्त हरदेव कुमार राम को खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा एवं चोरी के 2 बाइक भी जब्त किया है। पुलिस ने पकड़ाए युवक को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस संबंध में प्रशिक्षु दारोगा जितेश मिश्रा के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर के अनुसार सुक्की गांव निवासी व पूर्व के कई कांडों के वांछित अभियुक्त हरदेव कुमार राम चोरी के बाइक व कट्टा के साथ घर पर होने की गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने सूचना पुष्टि को सुक्की गांव पहुंचा तो देखा कि उसके दरवाजे पर एक बाइक व एक स्कूटी लगी हुई है। बाइक पर एक युवक बैठा था। पुलिस की भनक पाते ही वह भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। दोनों बाइक के कागजात की मांग की गई तो वह नहीं दिखाया और न ही संतोषजनक जवाब दिया। अवैध आग्नेयास्त्र रखना, उपयोग करना, चोरी की बाइक रखना व उसका उपयोग करना यह संज्ञेय अपराध है। थानाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की देर शाम बासोपट्टी प्रखंड के पश्चिमी पंचायत के वार्ड 3 में नल जल योजना के तहत लाखों की लागत से बनी हुई जल मीनार तेज आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। एक तो वैसे भी इस जल मीनार से आज तक यहां के लोगों को कोई मदद नहीं मिली। नल जल योजना मात्र कहने के लिए योजना रही। हर घर नल तक जल क्या, एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते रहे और जो बची हुई टंकी थी वह भी इस तेज आंधी में हवा के साथ उड़कर दूर बह गई। बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत के वार्ड 3 में नल जल योजना के तहत लाखों की लागत से बनने वाली जल मीनार तेज आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। बीते गुरुवार की देर शाम में तेज आंधी आने से पानी की टंकी नीचे गिर गई। मिली जानकारी के अनुसार पिछले पंचवर्षीय में लाखों की लागत से लोगों के सुविधा के लिए सरकार की योजना के तहत लाखों की लागत से बनाया गया था। इस योजना के सैकड़ों परिवारों में जल घर घर पहुंचाने के लिए निर्माण कराया गया था, परंतु सरकार का यह दावा हवाई साबित हुई। जबकि इस वार्ड के लोग लाखों की लागत से बनने वाली जल मीनार से एक बूंद पानी के लिए तरसने पर मजबूर हैं। हालांकि कभी कभी पानी नल के माध्यम से पहुंचती थी, परंतु यह पानी का सप्लाई कभी कभी ही हुआ। खासकर गर्मी माह में लोगों को पेयजल के अभाव के कारण परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों से सुविधा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। स्थानीय वार्ड में शोभा वस्तु बनकर कॉलेज कैंपस में लगी हुई थी। सरकार की योजना इस वार्ड में तेज आंधी के कारण फ्लॉप हो गई। इस जल मीनार से कई लोगों ने पेयजल की सुविधा के लिए कनेक्शन भी लिया, परंतु हर घर तक इस नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंचने के कारण लोग त्रस्त रहे। कई बार इस योजना की जांच पड़ताल हुई, परंतु इसकी समस्या को देखने वाला कोई नहीं। इस संबंध में वार्ड सदस्य मीरा देवी सहित अन्य व्यक्ति ने बताया कि तेज आंधी की वजह से टंकी गिर गया है। बीडीओ अजीत कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है, विभागीय अधिकारी को सूचित किया जाएगा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में जनजीवक कल्याण संघ के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मानित किया गया।
मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में जिले के कई प्रखंड क्षेत्र के 100 से अधिक ग्रामीण चिकित्सक सम्मानित किए गए। जनजीवक कल्याण संघ के बैनर तले संगठन के राष्ट्रीय व जिला स्तर के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर ने ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में नियुक्त कराने के लिए सरकार से लड़ाई जारी रखने की चर्चा की। मुख्य अतिथि मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों के 50% बीमारों की जान ग्रामीण चिकित्सकों के प्रयास से बचती है। चिकित्सा, शिक्षा और कृषि सहित अन्य विकासात्मक क्षेत्र में बिहार की बदहाली की चर्चा के दौरान उन्होंने चिंता जताई। इन समस्याओं को हटाने के लिए जनसुराज अभियान को मजबूत बनाकर जनता का सुंदर राज बनाने की अपील उपस्थित लोगों से की। पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरनाथ झा ने कहा कि ग्रामीण चिकित्सक चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके बिना यह व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। कार्यक्रम में मधवापुर, हरलाखी, कलवाही, बासोपट्टी, बिस्फी प्रखंड के चिकित्सकों ने शिरकत की। अध्यक्षता डॉक्टर दिलीप कुमार महतो ने की, जबकि संचालन प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमर राम ने किया। प्रदेश प्रवक्ता उदय चंद्र यादव, प्रदेश सचिव डॉक्टर असरद कमाल, जिला सचिव डॉक्टर गिरीश देव लाल कर्ण, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर लाल प्रसाद, प्रखंड कोषाध्यक्ष सुबोध दास समेत अन्य लोग मौके पर थे। और ग्रामीण चिकित्सक संघ के नेतागण, पर्यवेक्षकगण, मधवापुर, हरलाखी, बासोपट्टी और बगल के प्रखंड से आए हुए हमारे तमाम चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक, हम सब लोगों को अपनी ओर से, जन स्वराज के राज्य कमेटी की ओर से और जिला कमेटी की ओर से आप सबका अभिनंदन करते हैं। इस भर्ती परीक्षा हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बगल में 30 साल नौसेना के पदाधिकारी रहकर अवकाश प्राप्त करके, आजकल लोग अवकाश प्राप्त करते हैं और शहर के तरफ मुखातिब होते हैं, लेकिन ये गांव की तरफ मुखातिब होकर, गांव में आपकी समस्याओं से रूबरू होकर, गांव के सम्मान के लिए, गांव के विकास के लिए शेष जीवन लगा रहे अमूल रत्न जी और बनवारी जी, इनका भी मैं आपकी इस कार्यक्रम में, सम्मान समारोह में इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। स्वागत। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की साधारण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान जहां पूर्व के एजेंडों पर कई एजेंडा पारित किए गए तो वहीं नई एजेंडों पर भी सहमति बनी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में शुक्रवार को साधारण बोर्ड की बैठक का आयोजन कर कई एजेंडा पर सहमति प्रदान की गई। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, उप मुख्य पार्षद माला देवी, सशस्त्र अस्थायी समिति सदस्य रीना गुप्ता, हनुमान मोर, शिवजी पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में पूर्व की बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए कई एजेंडों पर सहमति प्रदान कर कई नए एजेंडा पर चर्चा की गई, जिसमें किसान भवन के उत्तर बने गैरेज के चहारदीवारी की ऊंचाई की जाएगी। वार्ड 1 से 14 तक स्ट्रीट लाइट में सेंसर लगाने एवं बंद सभी लाइट चालू करने, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 साफ सफाई को लेकर जागरूकता करने हेतु होर्डिंग बोर्ड, नुक्कड़ नाटक एवं वॉल पेंटिंग कराने, वार्ड नंबर 14 में नल जल टावर के पानी टंकी में नया मोटर लगाने, किसान भवन के अंदर और बाहरी हिस्से रंगाई पुताई कार्य, नगर पंचायत अंतर्गत कमला रोड, जिला परिषद एवं थाना गेट के समीप सार्वजनिक शौचालय का मरम्मती कार्य एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराने एवं वार्ड नंबर 11 में स्वर्गीय कामेश्वर पासवान के घर से बिल्टू पासवान के घर तक बचा हुआ पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य समेत अन्य विकास कार्यों पर सहमति प्रदान की गई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के उत्क्रमित बेता ककरघट्टी विद्यालय में तिथि भोजन का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में महीने में एक दिन विद्यालयों में विशेष भोजन का प्रबंध किया जाना है और इसी के तहत तिथि भोजन का आयोजन हुआ, जहां छात्र छात्राओं के बीच विशेष भोजन परोसे गए। खजौली प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेता ककरघट्टी में शुक्रवार को प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा के सहयोग से पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालय में तिथि भोजन का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत संचालित तिथि भोजन में शामिल विद्यालय के 1 से 8 वर्ग के सभी छात्र छात्राएं, विद्यालय के शिक्षक एवं बीडीओ लवली कुमारी ने विशेष भोजन का स्वाद लिया। प्रमुख कुमारी उषा ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के निर्देश के आलोक में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 1 से 8 वर्ग तक में 100 दिवसीय कार्य योजना के एक भाग में शिक्षा सप्ताह उत्सव के रूप में विद्यालय में तिथि भोजन आयोजन की जानी है, जिसके तहत
प्रखंड स्तर पर पहला तिथि भोजन का आयोजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेता कगरघट्टी विद्यालय में विशेष भोजन के रूप में पूरी, सब्जी, खीर, सलाद छात्र छात्राओं के बीच परोसा गया। बीडीओ लवली कुमारी ने बताया कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा तिथि भोजन आयोजन से विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को एक दिन विशेष भोजन के रूप में खाना मिलने से बच्चों के बीच सरकारी विद्यालय में पढ़ने की ललक जगेगी। मौके पर प्रमुख कुमारी उषा, बीडीओ लवली कुमारी, विद्यालय के एचएम अरविंद कुमार सिंह, शिक्षक सतीश कुमार, अर्जुन दास, निसी कुमारी, सकलदीप पांडे समेत कई लोग शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के तत्वाधान में मधुबनी समाहरणालय के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल व उसके मोबाइल ऐप की जानकारी दी गई। जिला समाहरणालय सभागार में जिला आपदा प्रबंधन विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त मधुबनी ने की। वहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना से आए तकनीकी सहायक ने बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल BSDRN के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में बताया गया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के समय त्वरित एवं प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए BSDRN पोर्टल को विकसित किया गया है। विकसित पोर्टल में मधुबनी जिले के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रविष्टि की गई है। साथ ही वर्ष 2023 में इसके प्रयोग को और सरल बनाने हेतु मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क एप्लीकेशन को एंड्रॉयड मोबाइल में चलाया जा सकता है। संबंधित अधिकारियों को एप्लीकेशन सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागीय आईडी और पासवर्ड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तकनीकी सहायक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हुए कहा कि आपदा के समय जिले में उपलब्ध उपकरण, कुशल मानव संसाधनों, आपदा प्रबंधन संसाधन की एक व्यवस्थित सूची बनाने के उद्देश्य से इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क BSDRN पोर्टल व एप्लीकेशन के माध्यम से सभी संसाधनों की एक वेब आधारित सूची बनाई गई है। यह पोर्टल व ऐप जिले में हो रही आपदा, आपात स्थिति, दुर्घटनाओं की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराता है तथा उनसे हुई आपदाओं एवं हानियों का डेटाबेस सुरक्षित रखता है। साथ ही यह पोर्टल व ऐप प्रशिक्षित कर्मियों और स्वयं सेवकों का डेटाबेस भी रखता है, जिनसे आपदा के समय तत्काल प्रभाव से संपर्क किया जा सकता है। कार्यशाला में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सह प्रभारी पदाधिकारी आपदा परिमल कुमार, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहायक, सहायक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रजनीश कुमार, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश, सभी अंचल अधिकारी सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के जलधारी चौक पर यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात इंस्पेक्टर राजमणि रंजन ने बताया कि इस दौरान जहां लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की नसीहत दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ बिना कागजात व हेलमेट वाले चालकों का चालान भी काटा गया। मधुबनी शहर के जलधारी चौक पर यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 4 चक्का एवं 2 चक्का को विशेष रूप से जांच किया गया। यातायात इंस्पेक्टर राजमणि रंजन ने बताया कि बिना हेलमेट लगाए वाहन चालक वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही कई चालक के चालान भी काटे गए। उन्होंने बताया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में रोजाना वाहन जांच किया जा रहा है। मौके पर यातायात पुलिस के SI अभिषेक आनंद व सिपाही शामिल थे। सुबह से ही करीबन 10-15 गाड़ी को भी हम लोग फाइन काटे हैं। जो लोग हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, उसी के आलोक में हम यहाँ पे अभियान चला रहे हैं। और क्या कहते हैं, शहर के विभिन्न चौक चौराहे पे भी अभियान चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे ये अभियान चला करके? लोग से अपील भी करें कि कभी घर से निकले हेलमेट लगा के ही चले, क्योंकि हेलमेट नहीं लगाने पे मृत्यु की संभावना अभी सबसे अधिक हो रही है। रोड पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की मृत्यु हो रही है। इसी का लोग हमने अपने यहाँ पे जांच करें। इसके अतिरिक्त जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या गाड़ी में इलीगल सामान है, तो इसका भी हम चेक करते हैं। फिलहाल हम 15 गाड़ी का भी फाइन किए हैं, तो इसका लीगल सामान प्राप्त नहीं। कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? 15 गाड़ी से 15,000 गाड़ी तक फाइन किया। पूरे नगर क्षेत्र में लगातार जारी रहेगा, तो ये प्रतिदिन चलता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। कलवाही प्रखंड के करमौली गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में नाट्य मंच का शुभारंभ हुआ। गौरतलब हो कि पूर्व PhD मंत्री व बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर इस नाट्य मंच का उद्घाटन किया। कलवाही प्रखंड के गांव करमौली दुर्गा मंदिर परिसर में पूर्व PhD मंत्री सह बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर नाट्य मंच का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलवाही भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू एवं मंच संचालन
प्रखंड महामंत्री मुकेश सिंह ने किया। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि नाट्य मंच बन जाने से समाज के बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में स्कूल रहने से स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से बराबर बच्चों का गायन प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता करते रहने से बच्चों की प्रतिभा निखरेगी और बच्चों में आत्मबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विदेश में बच्चों को इंग्लिश की पढ़ाई कराकर गायन, नृत्य एवं खेल कूद का प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाया जाता है, जिससे उनका भविष्य एवं प्रतिभा निखरता है और वो अपने भविष्य को खुद ही संवार लेते हैं। वहीं विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि इस बार देश के बजट में बिहार को अलग से 59,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया गया है। बिहार के 59,000 करोड़ रुपया के अलग से अनुदान विकास है। सबसे बड़ी आधार, बिना धन से विकास नहीं होता। दिल्ली में राजद के नेता, कांग्रेस के नेता धरना देते, ये बजट देश का बजट नहीं है, ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है, जिसके कारण सरकार बची हुई है कभी। लेकिन बिहार विधानसभा में आरजेडी और कांग्रेस धरना देते, विशेष राज्य को नहीं मिला, विशेष राज्य को नहीं मिला। भाई आपको लंबे समय तक सरकार में लालू जी तो 2000 से लेकर के 2004 से लेकर 14 तक सबसे शक्तिशाली नेता थे भारत के, वो प्रधानमंत्री बनाने थे। उन्होंने क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा? आप परेशान हैं और क्या दिया? हुआ है विकास भारतीय जनता पार्टी का धारणा चाहिए, उसका ताकत चाहिए, और वो ताकत विकास भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संस्कृति की लड़ाई नहीं लड़ती, विकास की लड़ाई, विकासों की लड़ाई कुछ भी ताकत से लड़ी और सांस्कृतिक रूप से हर जगह काज भली है। वो जितने निर्माण हो, सांस्कृतिक हो, राम मंदिर के निर्माण हो, अयोध्या के काज हो, या वाराणसी के काज हो, या बाकी जगह के काज हो, सांस्कृतिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान के संगे संगे भारत के विकासात्मक उत्थान भी भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य थे। में हमारे नेतृत्व, हमारी पार्टी लगातार लागू रही है, हम सब लागू रहा। यही बात अक्सर हम सभी लोग। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि जयनगर शहरी क्षेत्र में वाहन चालकों के द्वारा वाहन को बेतरतीब ढंग से लगा देने के कारण जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में एक तरफ जहां जाम की समस्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन सड़कों का अतिक्रमण भी और अधिक गहराता जा रहा है। सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के प्रमुख सड़कों पर वाहन चालकों की दबंगई आसमान पर है। बेखौफ होकर वाहनों को यत्र तत्र घंटों लगा दिया जाता है, जिससे आवागमन के साथ पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस सड़कों पर वाहन को चालकों के द्वारा बेतरतीब लगा दी जाती है, उन सभी सड़कों से अनुमंडल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर पुलिस विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों के वाहनों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद बेतरतीब लगे वाहनों या वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। जयनगर अनुमंडल व प्रखंड से होकर एफसीआई गोदाम के रास्ते पटना गद्दी चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क एफसीआई गोदाम के समीप वाहन चालकों के द्वारा सड़क किनारे बेतरतीब वाहनों को लगा दिया जाता है, जिससे आम लोगों के अलावे अधिकारियों के वाहनों को गड्ढे के रास्ते वाहन को जैसे तैसे ले जाना पड़ता है। लोगों की माने तो जाम की समस्या से राहगीर, दुकानदार परेशान हैं। यह कोई नई बात नहीं है। महीने के 4 से 5 दिनों तक दर्जनों ट्रकों के चालकों द्वारा डाकघर के समीप घंटों लगाकर यूं ही छोड़ दिया जाता है। इसके समाधान के तमाम प्रशासनिक कवायद फेल हैं। जिस स्थान पर ट्रकों को लगाया जाता है वह रास्ते शहर में प्रवेश करने का प्रमुख सड़कों में गिना जाता है। इसी सड़क से अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय, अग्निशमन कार्यालय एवं अनुमंडल अस्पताल मरीजों को रेफर अवस्था में ले जाया जाता है। बेतरतीब लगे ट्रकों को घंटों बाद हटाया जाता है। इस मामले में पूछे जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि डाकघर के समीप एफसीआई गोदाम से निकलने वाली खाली ट्रकों को सड़क पर लगा दिया जाता है, जिस कारण जाम की समस्या बनी रहती है। जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश में खुटौना प्रखंड के नरही पंचायत अंतर्गत सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान कलपाही के अंचलाधिकारी, खुटौना लोकहा के थानाध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। खुटौना प्रखंड के नहरी पंचायत अंतर्गत बड़ा उढ़वा के वार्ड 2 में शुक्रवार को फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी विजय प्रकाश ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय पटना के आदेश के तौर पर किया गया, जहां बड़ा उढ़वा निवासी रमेश महतो द्वारा वाद दायर किया गया था। न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य व गवाहों की प्रस्तुति के मद्देनजर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित किया, जिसके फलस्वरूप जेसीबी द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन पर अवैध रूप से आम रास्ते पर बने करकट के घर को जमींदोज किया गया। वर्ष 2014 में ही कपिलेश्वर सदाई ने अवैध ढंग से घर बनाकर कब्जा कर लिया था। अतिक्रमण मुक्त के दौरान मोर्चा पर अंचलाधिकारी विजय प्रकाश, खुटौना थानाध्यक्ष, लोकहा थानाध्यक्ष, ललमनिया थानाध्यक्ष, अंचल सीआई तथा अंचल अमीन सहित जिला पुलिस बल की मौजूदगी रही, जिससे क्षेत्र पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया। हालांकि प्रतिवादी के द्वारा घर को न तोड़ने की अपील की गई, परंतु उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देने पर सहमति पूर्वक अतिक्रमण मुक्त कराने में सहयोग करने लगे। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।